अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद, मैं तारिक में हूँ। मैं मोहम्मद यूसुफ। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया यूएई न्यूक्लियर डील से पाकिस्तान की निकली चीखें। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। यूएई भी है, अमेरिका भी है, वो हमारे से नामुतमईन है, सब थक गए, वो थक गए। कब तक पैसे दें आप? इस दौरान अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने जो समझौते किए उससे भारत को 15 सालों के लिए बड़ी सौगात मिल गई। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच 15 साल तक के लिए एलएनजी सप्लाई की। इवन चाइना भी थक गया है हमारे साथ डील करके। उसने स्पेसिफिकली लिखा है कि स्टेट ओन्ड जहां पे ऑर्गेनाइजेशन है वो भी पाकिस्तान के साथ डील करने पे तैयार नहीं है। अब Now India is projecting itself a power in Middle East. आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था। और उन्होंने भारत के साथ एक परमाणु समझौता कर लिया है। और यकीन मानिए, ये परमाणु समझौता दिखाता है दोनों देशों का भरोसा एक दूसरे पर किस लेवल का है। इंडिया का जो असल मकसद है that is to tap to the energy supply chain. लेकिन आज वो OIC के जो मेंबर्स हैं वो इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडिया के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कोई भी पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कि जो हमारे जिनको हम अपने फ्रेंडली कंट्री कहते हैं या हमारे जो हमें लैंडिंग करते रहते हैं या हमें सपोर्ट करते रहते हैं, डोनर फटीक आ गई, फटीक हो गई होगी। सीखने को तो हम दुश्मन से भी सीख सकते हैं, तो फिर उनसे कुछ सीख लीजिए। आज मिडिल ईस्ट देख रहा है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं उनको एज एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, एंड वो देख रहे हैं कि वहाँ बिजनेस मॉडल्स के तौर पे देखे जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ने अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान बड़ी सौगात दे दी है। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान क्राउन प्रिंस ने रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भारत और यूएई परमाणु ऊर्जा और पेट्रोलियम के क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाएंगे। 4 समझौतों में पहला अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच 15 साल एलएनजी आपूर्ति का समझौता है। दूसरा अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। इसके तहत यूएई के बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन और रखरखाव किया जाएगा। तीसरा समझौता इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। बात करेंगे हम भारत की, बात करेंगे हम यूएई की। जी हाँ, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, ये जी बिल्कुल, जिनकी मैं आपको फोटो भी दिखा रही हूँ, शेख खालिद, ये जी आज संडे को पहुंचेंगे इंडिया और बात करेंगे पीएम मोदी से और उनसे मुलाकात करेंगे। एक बहुत ही कहा जा रहा है कि हाई प्रोफाइल डेलीगेशन भी इनके साथ होगा और ये बात करेंगे इकोनॉमी पे, ये बात करेंगे बिजनेस पे। और डेफिनेटली जैसे कि हम हमेशा से देखते आए हैं कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी और उनके साथ जितनी भी टीम है वो इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड रहती है कि किसी तरीके से दूसरी कंट्रीज के साथ जो है वो बिजनेस स्टार्ट हो, किसी ना किसी तरह का जो है वो इकोनॉमी को लेकर आगे बढ़ा जाए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान ने एक अपना माइंडसेट बना के रखा हुआ है कि नहीं जी, भारत हमारा दुश्मन है, चले दुश्मनी मान ले, क्या फर्क पड़ता है। दुश्मन मानने से ना उन्हें कोई फर्क पड़ रहा है ना हमें कुछ हो रहा है, लेकिन हाँ, सीखने को तो हम दुश्मन से भी सीख सकते हैं, तो फिर उनसे कुछ सीख लीजिए ताकि अपनी भी हालत जो है वो कुछ बेहतर हो जाए। वरना यही होगा कि कोई कंट्री भी पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि इमरान खान साहब ने भी 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि जो सिक्योरिटी के इश्यूज है पाकिस्तान में और जिस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट्स चल रही हैं कि हर दूसरे दिन ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब शायद जाने ही वाले हैं। अभी गए कि तभी गए, सामान उनका पैक रखा हुआ है पहले दिन से ही, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगर कहीं पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये हालत हो कि उसको ये लगे
कि जी बस हम तो अभी गए कि तभी गए, तो फिर यही हाल होता है जो इस वक्त हो रहा है। और गवर्नमेंट का जो हाल है, जो हालत खराब है, यानी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर ये मानते हैं अपने आप को, तो फिर हर पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत होनी चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक राइट होता है कि वो अपनी रैलीज कर सकते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स कर सकते हैं। लेकिन जब भी पीटीआई वाले अनाउंस करते हैं तो इमरान खान साहब की बात सुनते ही न जाने क्यों शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं। Now India is projecting itself a power in Middle East. आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था, आज से 15 साल पहले ऐसे नहीं था। आज मिडिल ईस्ट देख रहा है, दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं उनको एज एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, एंड वो देख रहे हैं कि वहाँ बिजनेस मॉडल्स के तौर पे देखे जा रहे हैं। आज मिडिल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इंडिया के एकेडमिक्स से, स्टूडेंट से, जर्नलिस्ट से, बिजनेस कम्युनिटी से उनसे बात कर रही है, उनको देखना चाह रही है। अब ये जो डिस्कशन मिडिल ईस्ट के हवाले से इंडिया मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है जीसीसी का, डॉक्टर जयशंकर ने 3 अल्फाज कहे हैं, पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, बिकॉज उनको पता है कि मिडिल ईस्ट के लोग डेमोक्रेसी और इस तरह की चूरन पसंद नहीं करते। दे टॉक अबाउट पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। मजे की बात है चाइनीज भी यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज भी कॉमन स्ट्रेंथ, दिस इज अ चाइनीज वर्ड फॉर इट्स इन्फ्लुएंस when it wants to get engaged with the world, common security, comprehensive growth। अब मुझे ये बताएं, जीसीसी के साथ उन्होंने जब बात की है डॉक्टर जयशंकर ने, तो किस चीज की बात की? हिस्ट्री की, कि इंडिया का हिस्ट्री आपके साथ मिलती है, कल्चर की बात की है और शेयर्ड वैल्यूज की बात की है, 3 चीजों की बात की है। सो इट मीन्स वो कह रहे हैं कि हमें इस्लामिक लेंस से ना देखें, हमें हिस्ट्री से देखें, हमारा कल्चर एक है, हमारी वैल्यूज एक है। और आगे वो कहते हैं कि आए इकोनॉमी पे फोकस करें, आए एनर्जी आपके पास है वो हमें दें, आए डिफेंस मजबूत करें, यानी कि हमसे हथियार लेने की कोशिश करें अगर हम आपको दें, आए हम जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी शाखें अरब वर्ल्ड में खोलें, टेक्नोलॉजी की बात करें, एजुकेशन की बात करें कि आए आपके बच्चे हमारे पास आए और हमारे बच्चे आपके पास आए, पीपल टू पीपल टाइज, यानी कि हमारा 1 करोड़ बंदा है उसमें से और बंदे रखें। सो दैट इज व्हाई वो अपनी सारी की सारी गेम को पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस के गेम में रख रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि ये जो 9 मिलियन लोग हैं, तकरीबन 1 करोड़ बंदा है जो वहां पे बैठा हुआ है, ये है वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक इम्पॉर्टेंट बेड रॉक है रिलेशनशिप का, ठीक है जी। और ट्रेड तो ऑलरेडी उनकी बहुत ज़्यादा है और वो सारी चीज़ें हैं। और किसको नहीं पता कि इंडिया का जो असल मकसद है दैट इज़ टू टैप टू द एनर्जी सप्लाई चेन, कि एनर्जी की सप्लाई चेन को कैसे, एक वक्त था कि अमेरिका ने अरब वर्ल्ड के साथ जो इतनी कुर्बत रखी उसकी यही वजह थी, एनर्जी सप्लाई चेन, इसको कैसे कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो आज इंडिया समझता है कि हम उभरती हुई इकोनॉमी है, पॉपुलेशन है, हमें एनर्जी चाहिए। सो एज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट एंड ए लार्जेस्ट मार्केट, जो इंडिया का फ्यूचर जो है वो मिडिल ईस्ट के साथ अटैच है। दिस इज व्हाट दे बिलीव। वन, कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग सेटल नहीं है वो मिडिल ईस्ट में जाके सेटल हों, और दूसरा ये है कि हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हमें आपकी जो कमोडिटी है वो चाहिए। वीडियो खत्म हो गई भाई, क्या बात है भाई, इंडिया की तरफ तो भाई पूरी दुनिया नजर डाल रही है, साफ ज़ाहिर है कि भाई जहाँ से फायदा दिखता है वहाँ पे लोग जो है वो आएंगे। और मेन जो चीज़ है भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये चीज़ें देखी जाती है और ऊपर से पैसा भी देखा जाता है। इंडिया सारे मामलों में भाई साहब अच्छे से चल रहा है, जिसकी वजह से भाई साहब आज जो है अरब कंट्री जो है वो देख रहे हैं कि वहाँ पर ही उनके डेरे डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो भाई साहब कितना ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा। एनर्जी किसी भी कंट्री की भाई बेसिक नीड, बेसिक इकोनॉमी की नीड जिससे तारक साहब जो अंदर कशीदगियां थी ना मजहब को लेकर, सबसे पहले तो उन लोगों ने ये दूर की है कि भाई साहब सिर्फ मजहब करके मत देखो, इसके अलावा भी सारी दुनिया इंडिया ने दुनिया में एक ना सॉफ्ट इमेज
भाई वो सही चल रहा है निजाम। जयशंकर वहाँ पे गया, उसके माइंड की स्ट्रेटजी कितनी बेहतरीन थी। उसने मजहब नहीं बोला, उसने बोला कि हम इधर आए, हमारे पास 3 चीजें आप और हमारे दरमियान कॉमन, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, तरक्की और एनर्जी। जी साफ है भाई, जो चीजें हम आपस में तबादला कर सकते हैं वो करें। जो ये आई-बैक कॉरिडोर बनने जा रहा था, उसका भी यही मकसद था कि भाई सोलर पैनल लगाए जाएंगे, कि जो 3 घंटे का फर्क है ना इंडिया और दुबई का, सऊदी अरब का या दुबई का, तो ये फर्क ऐसे का भाई जब उनके पास बिजली होगी, मतलब दिन के टाइम पे वो सेव कर लेंगे, मतलब जो 3 घंटे का फर्क है ना वो सेविंग हो जाएगी। तो ये फर्क भाई साहब, ये एनर्जी जो है वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे तो ये और भी ज्यादा सबसे सस्ती जो न्यूक्लियर प्लांट भी होते हैं। अब ये देखो ना, लंबे अरसे के लिए ज्यादा 15 साल के लिए इनका एग्रीमेंट हो रहा है। अगर ये इनकी न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया देता है यूएई को, तो यूएई से वो अगर ऑयल इन्वेस्ट करेंगे भाई साहब। अगर बात तो वही ना, इन्वेस्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट दोनों चीजें जाएंगी ना। अगर ये इनको एनर्जी सेक्टर में मदद देता है इंडिया, तो वहाँ से अगर इंडिया को तेल में अपना फायदा मिलता है, दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिट है। दोनों कंट्रियों के लिए फायदा है। फिलहाल तो भाई इंडिया का ज्यादा फायदा है, फायदा तो उनका भी है। तो बीच में ये जो पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, ये वो पाकिस्तान के पल्ले ही कुछ नहीं, पाकिस्तान को बताने के क्या है, क्योंकि इन्होंने अच्छा मुल्क कर, हमें सबसे बड़ा क्रेडिट था। आज तक तो हम उनकी झोली में पले बड़े हैं, उन वहां से ही फंडिंग होती है, पाकिस्तान को चलाते आज तक वो रहे हैं, और आज एकदम से तू करके वो हमें पीछे फेंक रहे हैं। यार लीडरशिप भी कोई नहीं, हमारे हालात ही कोई नहीं हमारे, वही बात वो कुछ नहीं। अगर कुछ तिजारत कभी हो भी रही थी, कुछ था भी इन कंट्रियों के साथ यार, अब ये तो हल तो नहीं ना होगा कि हर बात में यही कह दिया कि जी हमारे तो पास पल्ले ही कुछ नहीं। भाई जब हुकूमत ही तेरी रही 5 साल पूरे नहीं निकालेगी, अब मोदी इसका हल तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो किस तरह निकालेंगे? कोई भी आता 2 साल के बाद उसको उतार दिया जाता है, चाहे वो खुद उतरे अपनी करतूतों से या कोई ऊपर से उतार देता। फिर कोई कंट्री में बंदा तो 5 साल पूरे करे, या कुछ सदारती निदान है। मैं भाई पाकिस्तान मैं यहाँ पे कोई कारोबार ढंग से नहीं होता। सिक्योरिटी के ऊपर काम करें ना, सिक्योरिटी क्यों है? अरे जो पाल क्यों इशू बड़े दुकाने पे पाल के क्या नहीं हो हटा के यूसुफ भाई जो इतने मेंस का वो सबसे बच्चा नई बात ही वही है। हर वीडियो होता दुबई, मेरी 2-3 दिन पहले से तफसीली बात हुई। वो कह रहा बेसिकली जो पाकिस्तानी पब्लिक है ना, उनके खिलाफ ये पे ना यकीन नहीं है। हमारी पब्लिक की सारी कमी है। आप दोनों इस चीज में मैं एग्री नहीं करता कि हर चीज हुकूमत नहीं जो पब्लिक सेक्टर मैन टू मैन नहीं है, हमारे ईमान जैसी पब्लिक ऐसे ये मैन टू मैन नहीं, हर बात हुकूमत। तुर्की में रुस्वा किया हमारे नौजवानों ने, सऊदी अरब में, ईरान में इबादत के लिए जाते हैं, मजदूरों का भी कोई मुल्क नहीं छोड़ा इन्होंने। हमारी कमियां सब में है। मेरी बात सेल्फ रिस्पेक्ट है, मॉरल वैल्यू हुकूमत होगी, मैं मान लेता हूँ। जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर है, जिनके अपनी जाती पैसे, वो वहाँ क्यों नहीं कामयाब? उनकी भी हरकतें ऐसी ही है, बिल्कुल सही बात। क्यों नहीं कामयाब? तुम्हारे पास पैसा शॉर्टकट ढूंढते हैं हमेशा, शॉर्टकट ढूंढते हैं, 2 नंबर तरीका सारे ढूंढते हैं, सिविलियन जितने हैं। चले जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे कि इंडियन भी करते हैं, लेकिन वो जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से वो काम करते हैं भाई, वो प्रैक्टिकल माइंड उनका ज्यादा आजकल है, लेकिन वो भाई हमसे कई गुना अच्छे हैं, ये चीज है। चले जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन अब जो है ना मजहबी चूरन जो बिक नहीं रहा, तभी जो है वो ये जो है पैसा सारा इधर आ रहा है। चले जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तेल हमारा भी निकला है, शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है, और हमने जल्दी अरबोपति हो जाना, और ये अरब वाले उधर से तेल लेकर इस्तेमाल करेंगे। हमारा तो 47 से ही तेल निकल रहा है। कोई नई बात, उधर से तेल निकले या ना निकले, हमारा जरूर निकल जाएगा। चलो जी ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।